कहानी की शुरुआत बिली नामी एक बॉक्सर को दिखाने से होती है जो थाईलैंड में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। बॉक्सर वो बहुत अच्छा था लेकिन उसे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला। जहाँ पर वो फाइटिंग करता था वहाँ के लोगों के साथ रहकर वो ड्रग अडिक्टिव बन गया और फिर अपनी ड्रग्स के पैसे इकट्ठे करने के लिए खुद भी ड्रग्स बेचने लगा। इन सब की वजह से वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब चूंकि पुलिस वालों को इसके पास से ड्रग्स और गन्स मिली थी इसलिए इसे लंबी सजा मिलती है। जेल में शिफ्ट करने से पहले उसके कुछ टेस्ट किए गए और फिर जेल के बाकी कैदियों के साथ मिलकर जेल में रहने के कुछ असूल बताए गए जिनको तोड़ने पर यहाँ पर बहुत सख्त सजा होती है। जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी। बिना फायदे के कोई भी किसी का काम नहीं करता था, सबको बस अपनी पड़ी रहती थी। एक दिन बिल्ली जब पानी भरने गया तो एक गैंग के साथ लड़ाई हो गई। हालांकि बिल्ली का ज्यादा कसूर तो नहीं होता है लेकिन जब गार्ड्स यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के कैदियों ने सारा कसूर बिल्ली पर डाल दिया और फिर सजा के तौर पर बिल्ली को एक ऐसे छोटे से सेल में बंद कर दिया गया जिसमें बैठने तक की जगह बहुत मुश्किल की थी। 3 दिन इस छोटे से सेल में सजा काटने के बाद उसे दूसरे सेल में मूव कर दिया गया। पता चलता है कि इस सेल में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं। इन सभी क्रिमिनल्स ने एक गैंग बनाई हुई थी जिसका लीडर था कैंग। कैंग के लोग पूछते हैं कि तुम किस जुर्म में यहाँ पर आए हो। बिली कहता है कि ड्रग्स बेचने के जुर्म में। ये सुनकर सभी लोग बिली का मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बिली को चिढ़ाने में लग जाते हैं। रात होते ही सब सो जाते हैं। बिली जब रात को वॉशरूम करने जाता है तो देखता है कि इस सेल में एक नए आए हुए कैदी के साथ ये सारे कैदी मिलकर ज्यादती कर रहे हैं। वो इस लड़के की मदद करना चाहता था। वो बहुत घबरा जाता है लेकिन इन्होंने बिली के गर्दन पर भी चाकू रखकर धमकी दी कि अगर इसने किसी को बताने की कोशिश की तो इसका भी यही हाल होगा, और चुपचाप जाके बिस्तर पर लेट गया। सुबह जब उठता है तो उसे पता चलता है कि उस कैदी ने सुसाइड कर ली है। ये देखकर बिली का सर फटने लगता है क्योंकि वो इस बच्चे को बचा सकता था। उसके अंदर इतनी ताकत थी लेकिन वो हिम्मत हार गया। वो जब टैबलेट लेने के लिए वार्डन के पास जाता है तो वार्डन बताता है कि उसे यहाँ से कोई भी चीज लेने के लिए या तो पैसे देने पड़ेंगे या उसे सिगरेट देनी पड़ेगी। ये सब इलीगल था और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए सबसे लड़ने लगा। गार्ड्स को मार मार के बुरा हाल कर दिया। जल्दी से दूसरे गार्ड्स ने आकर उसे काबू किया और फिर उसे बहुत मारा, इतना कि वो मरने के करीब हो गया। फिर उसे ऐसी ही जख्मी हालत में एक दूसरे सेल में कैद कर लिया जाता है। इस सेल के अंदर उसे एक ट्रांसजेंडर भी मिलता है। उसका नाम फेम था। फेम उसकी मदद करती है, उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, लेकिन यहाँ पर बिली उससे ज्यादा बात नहीं करता है। लेकिन अब दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने बिली के हाथों और पाँव पर हथकड़ियां लगा दी हैं ताकि बिली अब किसी से लड़ ना पाए। बिली की नॉर्मल लाइफ दोबारा शुरू हो गई थी। आज बिली जब कैंटीन में जाता है तो वो देखता है कि आज बारी फेम की थी। उसने फेम से मदद मांगी और साथ में सिगरेट के 2 पैक्स भी मांगे क्योंकि यहाँ पर हर काम करने के लिए सिगरेट की जरूरत पड़ती थी। वो फेम से वादा करता है कि जल्द ही मैं उधार तुम्हें वापस कर दूंगा। फेम को उसके ऊपर तरस आ जाता है और 2 पैकेट उधार दे देती है। वो ये सिगरेट्स लेकर एक आदमी के पास जाता है जिसके पास यहाँ पर ड्रग्स हुआ करते थे। बिली वो सिगरेट्स पीकर मदहोश हो गया। इसी रात जेल में 3 लोगों का मर्डर भी हो गया। रातों रात कैदियों को जगा दिया जाता है और इनकी तलाशी लेना शुरू कर दी जाती है ताकि ये लोग कातिलों का पता लगा सकें। जब वो बिली को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है बिली इस टाइम नशे में है। उसकी शर्ट के अंदर से वही ड्रग्स मिलती हैं जिसे असल में दूसरे लोगों का मर्डर किया गया था। इस तरह से बिली मर्डर केस में फंसने लगा था, लेकिन यहाँ पर इसकी किस्मत अच्छी निकलती है और पुलिस को पता लग जाता है कि ड्रग्स बिली के नहीं थे। ये ड्रग्स तो बिली के पीछे खड़े हुए एक आदमी के थे जिसने अपने आप को बचाने के लिए बिली को फंसा दिया था, इसलिए अब वो आदमी पकड़ा जाता है। अगले दिन एक गार्ड ने बिली को ड्रग्स लेने की ऑफर की। बिली ने बड़े आराम से वो ड्रग्स पकड़कर यूज कर लिए। बदले में वो गार्ड उससे पैसे मांगता है मगर बिली कहता है मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तभी गार्ड कहता है कि तुम्हें इसके बदले में किसी का कत्ल करना होगा और आखिर में बिली को इसकी बात माननी पड़ी। ये गार्ड दरअसल उस जेल में काम करने वाले एक आदमी को मरवाना चाहता था। बिली ने उस शख्स के कहने पर इसको बहुत ज्यादा मारा। उसकी बुरी हालत देखकर गार्ड बहुत खुश हो गया। गार्ड ने उसे एक और दफा ड्रग का पैकेट लेने की ऑफर की लेकिन बिल्ली मना कर देता है क्योंकि बिल्ली को अब रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने नशे की खातिर मासूम लोगों को मारा है। ये रिग्रेट इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी ऐसी हरकतों से पुलिस को भी पता लग जाता है कि बिल्ली अब बहुत स्ट्रेस है। उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए उसके हाथों और पैरों की हथकड़ियां खोल दी जाती हैं। बिल्ली जेल के अंदर देखता है कि कुछ लोग बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो खुद भी एक बॉक्सर था। उसने जब अंदर जाके देखना चाहा तो कोच ने धमकी देकर दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेनिंग करने के लिए पैसे लगते थे। एक बार फिर से अपनी मदद के लिए बिली फेम के पास जाता है। वो कहता है कि प्लीज कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग में सिलेक्ट हो गया तो मैच में जितने भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। इस बार भी फेम उसके ऊपर एतबार करके उसे कुछ पैसे दे देती है। फेम वो पैसे लेकर कोच के पास जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। बिली को काफी अरसा बाद पंचिंग बैग मिला था इसलिए वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पंचिंग बैग पर निकाल दी और जब उसका ट्रायल लिया गया तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, सारे बॉक्सर बहुत इंप्रेस्ड होते हैं। बिली हर रोज यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आने लगा था। एक दिन जब वो ट्रेनिंग करने के बाद अपनी सेल में वापस गया तो उसने देखा कि सभी यहाँ पर फिश कंपटीशन कर रहे हैं। ये गेम उसे बहुत अच्छे से आता था। उसने
उसने भी इस गेम में बहुत ज्यादा खेला और बहुत ज्यादा सिगरेट्स हासिल की। सारी सिगरेट्स लेकर फेम के पास जाता है, वो अपना उधार वापस कर देता है और यहाँ पर उससे बातें करने लग जाता है और पूछता है कि तुम्हारी यहाँ पर आने की क्या वजह है। तभी फेम बताती है कि उसने अपने ही डैड का मर्डर किया था। वो उसे उसके ट्रांसजेंडर होने पर बहुत तंग किया करते थे। फेम को अपनी डैड की डेथ का अफसोस भी होता है। बिली अपना ज्यादातर वक्त कोच में गुजारा करता था। आखिरकार इस कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। इस कंपटीशन में सभी कैदियों ने हिस्सा लिया हुआ था और इसको देखने के लिए पुलिस ऑफिसर की हाई रैंकिंग आई हुई थी। फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर बिली का ऑपोजिट उसकी अच्छी टक्कर दे रहा था। वो बिली के ऊपर हावी हो रहा था। बिली ने यहाँ पर हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई को जारी रखा। वो आखिर तक फाइट करता है यहाँ तक कि दूसरा बॉक्सर थक जाता है। बिली सही मौका देखते ही उसके फेस के नीचे पंच करके उसे नीचे गिरा देता है। फाइनली ये मैच जीत जाता है। उसे जीतता देखकर सभी ऑफिसर्स और कैदियों ने तालियां बजाई थी। बिली की सलाहियत देखते हुए जेल का वार्डन भी बहुत इंप्रेस होता है। उसे बॉक्सिंग टीम सेल के अंदर दाखिल कर देते हैं। साथ ही उसे बताते हैं कि अब उसे मौका दिया जा रहा है नेशनल लेवल पर लड़ने का, जो कि अगले 2 महीने में था और ये गेम किसी दूसरे जेल में खेला जाना था। इस सेल के अंदर माहौल काफी अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बिली अब खुश रहने लगा था। यहाँ के लोग ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे, जो बिली जैसे छोटे मोटे काम करके ही जेल में आए हुए थे। इन सब की बिली के साथ दोस्ती हो जाती है। ये सब लोग मिलकर बिली की बैक पर एक टाइगर का टैटू बनाते हैं। एक दिन जब वो नहाने जाता है तो दिखाया जाता है कि कैंग की गैंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। इस साल के लोग उसे बहुत पीटते हैं क्योंकि बिली ने उनके पैसे नहीं दिए थे। बिली उन्हें कहता है कि मुझे मत मारो, मैं टूर्नामेंट जीत कर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कैंग उसे एड्स वाला इंजेक्शन दिखाते हुए कहता है अगर इन लोगों ने टूर्नामेंट ना जीता तो वो इंजेक्शन लगाकर इसे मार डालेंगे। इस सारे वाकया से बिली बहुत अपसेट हो जाता है। बिली की यहाँ पर तबीयत खराब होने लगती है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताता है कि बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से तुम्हारे लंग्स वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर यहाँ पर उसके ड्रग्स और एक्सरसाइज दोनों बंद कर देते हैं और ये कहा कि अगर तुमने एक मरतबा और ड्रग्स लिए या हैवी एक्सरसाइज की तो तुम अपनी डेथ के जिम्मेदार खुद होगे। लेकिन बिली ने अपना माइंड बना लिया था कि वो ये टूर्नामेंट जीत कर रहेगा। डॉक्टर के रोकने के बावजूद वो हैवी एक्सरसाइज करता है। आखिरकार कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और बिली के साथ बाकी सब कंपटीशन लेने वाले कैदियों को दूसरे जेल में ले जाया जाता है। सभी कैदी और हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इस मैच को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरा काम ये होता है कि बिली को दर्द होने लगता है, इतना बुरा कि अब उसे लग रहा था कि वो गेम नहीं खेल पाएगा। लेकिन उसने अपने दर्द पर काबू पाया और लड़ने के लिए रिंग में उतर आया। यहाँ पर फाइट शुरू होती है। मैच के शुरू में तो बिली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अपने ओपोनेंट को मार मार के थका देता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था बिली की तबीयत और खराब होने लगी थी। जैसे ही दूसरा बॉक्सर उसके पेट पर पंच मारता रहा बिली दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई थी कि किसी को भी नहीं लग रहा था वो आखिरी राउंड में जीत पाएगा। लेकिन बिली ने अपनी इस गेम में पकड़ बना कर रखी। खैर बिली की जब हिम्मत जवाब देगी तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने ओपोनेंट के गले में एल्बो मारी, जिससे वो मदहोश होकर वहीं गिर गया। इस तरह से बिली वो टूर्नामेंट जीत गया। सब लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं बिली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे खून की उल्टियां आई और वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी खराब हालत देखकर फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बिली का यहाँ पर इलाज शुरू हो जाता है। काफी दिन बाद जब उसे होश आया तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसकी हालत पहले से काफी अच्छी थी। बिली जब बाहर निकलता है तो देखता है कि आज उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी नहीं है। वो चुप करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। 3 महीनों बाद वो सड़क पर चल रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। फाइनली अब वो आजाद था। तो वो खुद से पूछता है कि क्या मैं वाकई आजाद हूँ? ऐसे तो वो पूरी जिंदगी पुलिस से भागता फिरेगा, ये उसके लिए कोई आजादी नहीं है। इसलिए वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। इलाज होने के बाद पुलिस बिली को वापस ये ले आती है। यहाँ आते ही बिली को एक और सरप्राइज मिला। उसके डैड इंग्लैंड से यहाँ आ चुके थे, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अपने डैड को देखकर उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।